ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो कर्मों के ज्ञाता हैं, भाग्य विधाता हैं, वो हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। पहले पहले तो हम आत्माओं को प्योर सोने के समान पावन बनने के लिए सहज योग, कर्म योग, राज योग, स्वतः ही योग, निरंतर योग सिखाते हैं। उसके लिए बाप ने हमें सबसे पहले हम आत्माओं की ज्योति जगाई, अर्थात हमें अंधकार से दूर किया, हमें पहचान दी कि मीठे लाडले बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे मंदिर में जाते हैं तो पहले ज्योत जलाते हैं, तो यहाँ पिता परमात्मा हम आत्माओं की खुद आकर के ज्योत जलाते हैं, हमें पहचान देते हैं, आत्मिक स्थिति का अनुभव कराते हैं, आत्मिक ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हारे वास्तविक गुण सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां हैं। तुम आत्माएं अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र थे। जब सृष्टि के आदि में तुम आत्माएं आए पाठ बजाने के लिए, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक तुम ही थे। नारी लक्ष्मी, नर नारायण था। बच्चे तुम महान आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, देव आत्मा हो, सबसे बड़े धर्मात्मा तुम ही हो। आज भी बच्चे तुम्हारी मूर्तियों की मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम ही मेरे सामने देव आत्मा बैठे हो। सोचो, शेर का बच्चा शेर होता है, तुम मेरी संतान हो, परमात्मा के अति स्नेही लाडले बच्चे हो, तुम भी परमात्मा समान हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम ज्ञान स्वरूप हो। मैं प्रेम का सागर हूँ, तुम प्रेम स्वरूप हो। मैं सुख का सागर हूँ, तुम भी सुख स्वरूप हो। मैं आनंद का सागर हूँ, तुम भी आनंद स्वरूप हो। लेकिन तुमने अपनी ज्योत स्वयं बुझा दी, अर्थात अपने को आत्मा की बजाय देह समझ लिया। एक तरफ कहते हो ये मेरा शरीर है, और दूसरी तरफ समझते हो मैं शरीर हूं। यही तो ज्योति बुझ गई। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये शरीर नाशवान है। तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। ये शरीर जड़ है, तुम चैतन्य हो। शरीर रथ है, तुम रथी हो। शरीर गाड़ी है, तुम ड्राइवर हो। शरीर केवल तुम आत्माओं की ड्रेस है, जिस ड्रेस को धारण करके इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते हो। अनेकों बार ये ड्रेस बदल चुके हो, अनेकों बार। तुम आत्मा हो, अजर अमर विनाशी हो, इसलिए तुम्हारे मस्तक पर आत्मिक स्मृति का तिलक लगा ही रहना चाहिए। तुम भाग्यवान आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो, तुम पूज्य आत्माएं हो। अब मैं तुम बच्चों को कहता हूं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर मुझ बाप को, परम आत्मा को, सुप्रीम सोल को मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये लगन ही अगन है। लगन की अग्नि से, प्यार की अग्नि में तुम आत्माएं प्योर हो जाते हो, पावन बन जाते हो। जैसे सोना अग्नि में डालने से उसकी मैल भस्म हो जाती है, ऐसे तुम आत्माएं मेरे प्यार की अग्नि में स्वच्छ पावन देव रूप से प्रकट होती हो। ये योग अग्नि ही तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए पावन बना करके समस्त प्राप्तियां कराती है। तुम भाग्यवान आत्माएं बन जाते हो। बाप भी तुम पर बलिहार जाते हैं, सारी सृष्टि का तुम्हें विश्व महाराजा, विश्व महारानी बना देते हैं। तुम्हारे सुधरने से सारा संसार सुधर जाता है। तुम महान आत्माएं हो, तुम्हारा दीप जगने से सब आत्माओं के दीप जग जाते हैं। तुम निमित्त हो, तभी कहा जोत से जोत जगाते चलो। तुम
ज्योति बिंदु आत्मा की स्थिति में टिकने से आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को भी लाइट मिलती है, पावर मिलती है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो तुम आत्माओं के जगने से बच्चे संसार जग जाता है। तुम्हारे पतित होने से संसार की गिरावट हो जाती है। इसलिए हे देव आत्माओं, हे पूज्य आत्माओं, हे महान आत्माओं, हे धर्मात्माओं, मैं तुम बच्चों को के द्वारा ही इस सृष्टि को पावन, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज बनाता हूँ। मैं खुद आया हूँ, तुम्हारी सेवा पर उपस्थित हूँ। इसलिए लाडले बच्चे, तुम बाप की श्रीमत में जितना चलोगे उतना श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा बनोगे। जितना बाप को याद करोगे तुम पुण्यात्मा बनते जाओगे। यही समय है मुझ पिता परमात्मा से सर्व अधिकार पाने का, क्योंकि मेरा इस सृष्टि पर एक ही बार आना होता है तुम आत्माओं का भंडारा भरपूर करने के लिए। मेरा पार्ट ड्रामा में, इस सृष्टि नाटक में एक ही बार है। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। ये वही समय है जिसको भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के रूप से मेरा जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि मैं ऐसे समय पर इस सृष्टि पर आता हूँ जब चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है। मनुष्य आत्माएं 5 विकारों की कीचड़ में लथपथ हो चुकी है, पतित तमो प्रधान हो चुकी है, महान पापात्माएं बन गई हैं। तो मैं महान पाप आत्माओं को फिर से पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने आया हूँ। बच्चे, मेरी ही याद से तुम आत्माएं प्योर सोना बन जाते हो। इसलिए लाडले बच्चे, बाप का कहना मान करके बाप से जन्म जन्म का अपना खोया हुआ जन्म से अधिकार प्राप्त करो। यही मेरी तुम बच्चों के प्रति आश है। तुम बाप के आशाओं के दीपक हो, दीप राजा की दीप रानियां हो। हे आत्माओं, अपने प्यारे बाप को याद करोगे तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगोगे। जो बच्चे बाप को याद करते हैं वो बाप को खींचते हैं, बाप भी खींचे चले आते हैं। इस योग बल से, तपस्या के बल से मैं तुम बच्चों के ऊपर एक भंवरे की तरह मंडराता हूँ। ये तुम आत्माओं के हाथ में है। इसलिए सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। मैं तुम्हारे सारे अवगुणों को चूस लेता हूँ, भस्म कर देता हूँ। बाप बार बार प्रतिज्ञा करते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, जन्म जन्म के लिए तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना दूंगा, कंगाल से सरताज बना दूंगा। तो यही समय है वरदानों से झोली भरने का। अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि ये ड्रामा का समय, सीन बदलता रहता है। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता बाद द्वापर आया, कलयुग आया, अब संगम युग है। संगम का युग भी बहुत अल्प काल का है। यही भाग्य बनाने की वेला है। इसलिए जागो और जगाओ। जागो, खुद भी जागो और जगंती ज्योत बन के अनेक आत्माओं की ज्योति जलाओ, अंधकार को मिटाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।